अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम ये डाइनिंग टेबल मैट्स बनाना सीखेंगे। देखने में बहुत ही डिसेंट लुक है इसकी और बनाना भी बहुत ही आसान है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं इस तरह के छोटे छोटे से प्रोजेक्ट्स बनाती हूँ और इन्हें सेल आउट करती हूँ और घर बैठे ही एक अच्छी अर्न करती हूँ और साथ ही साथ ये ट्यूटोरियल्स आपके साथ शेयर करती हूँ ताकि आप भी मेरी तरह घर बैठे एक अच्छी अर्न कर सकें। तो चले आए मैट्स की मेजरमेंट्स के साथ आपको बताती हूँ कि कितने इंचेस में हमें ये तैयार चाहिए होता है। डाइनिंग टेबल के जो मैट्स होते हैं इनका स्टैंडर्ड साइज़ जो होता है वो 19 से 20 इंच इसकी विड्थ होती है और 11 से 12 इंच के दरमियान इसकी लेंथ होती है। अगर आपके टेबल का साइज़ छोटा है तो आप 1-1 इंच कम रखेंगे साइज़ में, यानी कि लेंथ 11 इंच और विड्थ 19 इंच रखेंगे। टेबल का साइज़ बड़ा है तो आप 12 इंच और 20 इंच की मेजरमेंट्स पे बना सकते हैं ये मैट्स। यहाँ पर मैं जो इसकी लेंथ एंड विड्थ रख रही हूँ 11 इंच और 19 इंच के हिसाब से रख रही हूँ। 1.5 इंच का मुझे ये रेड बॉर्डर अटैच करना है, तो इसका मार्जिन छोड़ते हुए मैंने सेंटर पीस रेडी कर लिया है, यानी कि 1.5 इंच कम मैंने लेंथ में लिया है और 1.5 इंच कम मैंने विड्थ में लिया है। दोनों साइड से 1.5 इंच रखें तो 3 इंच का मार्जिन आता है। आधा इंच सिलाई में जाएगा तो 4-4 इंच का मार्जिन आपका बन जाएगा। तो यहाँ पर हमने जो साइड पे स्ट्रिप्स लगाने हैं वो 2-2 इंच के कट कर लिए हैं। यहाँ पर मेरे 2 स्ट्रिप्स जाएंगे रेड वाले, एक पूरा नहीं हो रहा, तो रेड बॉर्डर मैंने कट कर लिया है। अब इसके बाद मुझे जो फ्रिल देनी है, फ्रिल का भी मैं स्ट्रिप 2 इंच का कट करूँगी, क्योंकि ये फ्रिल मुझे ज़्यादा चौड़ी नहीं देनी, बस हाफ इंच का ही फ्रिल शो होगा, तो 2 इंच का हम ये फैब्रिक कट कर लेंगे। 3 स्ट्रिप्स तकरीबन मेरी जो हैं वो लगेंगी इसको फ्रिल देने में। चलें जी, कटिंग हो गई है। अब आती है इसकी स्टिचिंग की बारी। तो सबसे पहले हमने जो रेड बॉर्डर कट किया है उसको अटैच करेंगे। आप चाहें तो सिंपल इसको स्ट्रेट स्टिच के साथ अटैच कर सकते हैं, लेकिन मैं इस तरह से कॉर्नर बनाऊंगी। कॉर्नर बनाना मुश्किल नहीं है, आपके साथ ट्यूटोरियल इसीलिए शेयर कर दिया जाता है ताकि आपको हर चीज़ आसानी से समझ आ जाए। तो इस तरह से जब कॉर्नर्स बन जाते हैं ना तो ये बहुत ही खूबसूरत लुक देते हैं और इनको बनाना भी बहुत ही आसान है। तो बस हमें 4 साइड पे इस तरह से कॉर्नर्स जो हैं वो अपने बना लेने हैं। अब हमने यहाँ पर जो जीन्स फैब्रिक लिया है उसको डबल फोल्ड कर दिया है और उस पर हम इस तरह से प्लेट्स डाल रहे हैं, यानी कि एक फ्रिल स्ट्रिप रेडी कर रहे हैं। इन प्लेट्स को आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसको करीब या दूर अपने फैब्रिक के हिसाब से कर सकते हैं। मैं तकरीबन आधा इंच के मार्जिन से इस पर इस तरह से प्लेट्स डाल रही हूँ और इसकी फोल्डिंग में भी आधा इंच का कपड़ा दिया है। अब जो हमने टॉप रेडी किया है उसके नीचे मैंने बेटिंग का यूज़ किया है, ठीक है। आप पॉलिस्टर शीट भी ले सकते हो। सेम साइज़ में कट कर लिया है और इसको हम दोनों को एक दूसरे के साथ अटैच करेंगे। तो यहाँ पर मैं डेकोर स्टिच यूज़ कर रही हूँ, लेकिन अगर आपके पास सिंपल मशीन है तो आप यहाँ पर स्ट्रेट स्टिच भी लगा सकते हैं। आप चाहें तो इस पर कोई ब्लॉक्स वगैरह बना लें, कोई भी ऐसा डिज़ाइन जो आपको अच्छा लगता हो आप इस पर लगा सकते हैं। इस पर स्ट्रेट स्टिच भी बहुत ही प्यारे लगते हैं। तो यहाँ पर मैं इसके बॉर्डर के ऊपर सबसे पहले स्टिच दे रही हूँ। 4 साइड बॉर्डर को इसके साथ अटैच भी हो जाएगा और मजबूती भी अच्छी हो जाएगी। अब यही सेम इसी तरह से मैंने एक अंदर ब्लॉक बना लिया और एक बॉर्डर पे बना लिया। अब जो हमने ये स्ट्रिप रेडी की है फ्रिल वाली, उसको अंदर वाली साइड पे रखते हुए इस तरह से सिलाई लगाते जाएंगे 4 साइड। ये फ्रिल जब हमारी बनेगी तो हाफ इंच की शो होगी। मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी फ्रिल नहीं चाहिए थी। अगर आपको बड़ी फ्रिल पसंद है, डिज़ाइन पर भी डिपेंड करता है किस डिज़ाइन के साथ बड़ी फ्रिल हमें चाहिए और किसके साथ हमें छोटी चाहिए, तो आप फ्रिल को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं।
तो बस यहाँ पर हमने 4 साइड पे इस तरह से इसको लगा लिया। आखिर में 2 इंच का मार्जिन छोड़ा हुआ था, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसकी अंदर से सिलाई पहले लगा लेंगे ओपन करने के बाद, और फिर 2 प्लेट्स डाल के कवर कर देंगे। इस तरह पता भी नहीं चलता कि हमने कहाँ से इस फ्रिल को लगाना शुरू किया था, और जो इसका जोड़ होता है वो बहुत अच्छे से कवर हो जाता है। तो ये देखिए हमने इसको पहले जोड़ लगा लिया है, अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और अब इस फैब्रिक के 2 प्लेट्स डाल देंगे। देखें पता भी नहीं चल रहा कि हमने कहाँ से फ्रिल को स्टार्ट किया था। अब हमने इसकी बेकिंग का फैब्रिक यूज़ करना है, यानी कि इसकी जो बैक साइड पे जाएगा। तो पूरा सेम साइज़ का वो कट कर लिया है, नीचे वाली साइड पे उसको रख दिया है, ठीक है, और ऊपर वाली साइड पे हमने बेटिंग का फैब्रिक रख लिया है, ताकि जो फ्रिल वाली हमारी स्टिच है उसके ऊपर ही हम स्टिच चलाएं। और हमें लेंथ में जो है ना सेंटर से 2 इंच का मार्जिन छोड़ देना है, उस पर सिलाई नहीं लगानी। जहाँ से सिलाई लगाना स्टार्ट किया है वो भी पक्का कर लेंगे, और जहाँ पर हम सिलाई को लेकर जाकर ख़त्म करेंगे वहाँ भी पक्का कर लेंगे। बीच से हम 2 इंच का मार्जिन छोड़ देंगे। अच्छे से इसके कॉर्नर्स आप बनाते हुए इस तरह से एक एक पाँव का स्टिच लगाते जाएंगे। तो ये देखिए बस ये मैंने पक्का करके उतार लिया है। अब जो ये मैंने मार्जिन छोड़ा है ना 2 इंच का, यहाँ से मैंने इस कपड़े को इस तरह से निकाल कर पलटा लिया है, ठीक है। अब जो हमारा 2 इंच का मार्जिन छूट गया है ना, उसके ऊपर हमने इसको सीधा करना है, और मैं 4 साइड पे ही एक और स्टिच लगा लूँगी। तो जब हम ये स्टिच लगाएंगे, जो हमारा 2 इंच का मार्जिन खुला हुआ था वो कवर भी हो जाएगा, और हमारे कॉर्नर्स और ज़्यादा मजबूत भी हो जाएंगे। और ये वॉशेबल होते हैं, बहुत ही आसानी से आप इसको हैंड वॉश कर सकते हैं और इसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं। मैं इस कॉर्नर पर भी डेकोरेटिव स्टिच लगा रही हूँ, लेकिन आप यहाँ पर सिंपल स्टिच भी लगा सकते हैं अगर आपके पास डेकोरेटिव स्टिच वाली मशीन अवेलेबल नहीं है तो। सिंपल स्टिच भी बहुत अच्छे लगते हैं। आपको पता है मैं ज़्यादातर आपको सिंपल स्टिच ही दिखाती हूँ ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। बस इस तरह से हमें इसकी 4 साइड को कवर कर लेना है। फ्रिल देखें हमारा कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है। ये देखिए जी, खूबसूरत से हमारे मैट्स जो हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। आप इसको कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, डाइनिंग के अलावा ओवन के लिए, साइड टेबल्स के लिए, कहीं पर भी यूज़ करें। वीडियो पसंद आए तो दुआओं में याद रखिएगा।